नंबर 34 ये कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बेस पे क्वेश्चन है, बट यहाँ पे उन्होंने कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स बता दिया है कि ये कॉन्जिक्यूटिव टर्म आपको यूज करना है। तो उन्होंने क्या बोला, देखिए फाइंड 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म, मतलब 4 वो नंबर बताइए जो यहाँ पे बताया a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस टू डी, ये इसमें 4 नंबर बताइए। तो ये जो 4 नंबर है वो कब आएंगे, जब a और d की वैल्यू मिल जाएगी तो हमें 4 नंबर मिल जाएंगे। बट उन्होंने क्या बोला, कंडीशन फाइंड 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म इन एन एपी वो सम इज 12, मतलब इन सबका जो सम है, इन सबका, ये चारों जो नंबर है इन सबका जो सम है वो है 12। हमको तो भैया वो चारों नंबर पता नहीं है, सो मैं बोलूंगा एज पर फर्स्ट कंडीशन। व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन? देखिए पहला नंबर कौन सा, a माइनस डी प्लस ए प्लस डी प्लस ए प्लस टू डी, इन सबका सम कितना बोला उन्होंने, 12। ध्यान देना, सबका सम दिया है उन्होंने 12, तो ये सबका सम है। और लास्ट में उसने क्या बोला, सम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टर्म इज 14। पहले मैं ये कंडीशन से ये निकाल लेता हूं, उसके बाद मैं आगे का सॉल्व करता हूं। देखिए a माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी इज इक्वल टू 12। अब यहाँ पे मैं ब्रैकेट ऑन करूंगा, a माइनस डी प्लस ए प्लस डी प्लस ए प्लस टू डी इज इक्वल टू 12। क्या क्या कैंसिल होगा बेटा, माइनस डी प्लस डी गया, ये भी गया, और क्या हो गया, देखिए ए हाउ मेनी है, 4a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 12, राइट। 4a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 12। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूँ इसे, सिंप्लीफाई करने के लिए 2 से डिवाइड कर लेता हूँ, तो 2 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया, तो क्या मेरा 2 1 जा 2 2 जा, तो हो जाएगा 2a, 2 2 जा 4 प्लस 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा d इज इक्वल्स टू 2 1 जा 2 6 जा, है ना। तो ये मेरा जो मिला, ये मिला इक्वेशन नंबर 1, ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 मिला बेटा। आप ध्यान से देखिए, ये इक्वेशन नंबर 1 मिला कैसे, जो कंडीशन दिया था उसको मैंने यहाँ पे यूज किया। उन्होंने बोला ये चारों नंबर, हमें वो चारों नंबर नहीं पता, बट ये पता है कि ये एपी में है, मतलब इन सबका डिफरेंस सेम होगा। तो उन्होंने क्या बोला, ये जो चारों नंबर है इनका सम 12 है, तो हमने चारों नंबर का सम कर दिया और 12 में लिखा, तो पहला इक्वेशन मिल गया 2a प्लस डी। हमें लास्ट में करना क्या है, ये चारों नंबर तो पता करना है, आराम से कर लेंगे। अब दूसरा कंडीशन क्या बोला है, दूसरा कंडीशन क्या बोला, देखिए ध्यान से देखिए, सम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टर्म, सम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टर्म, दिस इज अ फर्स्ट टर्म, ये आपका फर्स्ट टर्म हो गया, ये आपका सेकेंड टर्म, ये आपका थर्ड टर्म, ये आपका फोर्थ टर्म, बराबर। तो उसने क्या बोला, किसका किसका, थर्ड एंड फोर्थ टर्म का, मतलब थर्ड एंड फोर्थ टर्म एज पर सेकेंड कंडीशन। देखिए सेकेंड कंडीशन क्या बोला है, थर्ड एंड फोर्थ टर्म, तो थर्ड पे कौन है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है, राइट। तो थर्ड एंड फोर्थ टर्म पे जो सम है, जो वैल्यू थर्ड और फोर्थ पे जो भी वैल्यू बैठी है उन दोनों का सम क्या है, 14। तो देखिए थर्ड पे क्या है, a प्लस डी, और फोर्थ पे a प्लस 2d इज इक्वल टू व्हाट, 14। आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है, सर सबको मिला के 12 है तो ये दोनों को मिला के 14 कैसे हो सकता है। बच्चा याद रखना, ये जो टर्म्स है ये निगेटिव में भी तो हो सकते हैं, ये टर्म्स निगेटिव में भी तो हो सकते हैं, ये बात याद रखना। पता नहीं कि आप सोचेंगे कि थर्ड एंड फोर्थ 14 हो जाए और ये सबको मिलाकर 12 हो जाए, कैसे पॉसिबल है। तो याद रखना टर्म्स निगेटिव में भी होते हैं, बट इनका जो डिफरेंस है वो सेम होगा, है ना। तो यहाँ पे थर्ड एंड फोर्थ टर्म को हमने क्या किया, सम किया, ये है कितना, 14। चलिए यहाँ पे इक्वेशन निकालते, प्लस फॉर्म में, तो a प्लस डी प्लस ए प्लस 2d इज इक्वल टू 14। देखिए a और a कितना हो गया, 2a हो गया, प्लस d और 2d कितना हो जाएगा, 3d इज इक्वल टू 14। सिंप्लीफाई कुछ नहीं हो सकता। तो ये जो मेरा मिला, ये मिला इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए यहाँ पे दो इक्वेशन आपको मिल चुका है। पहला इक्वेशन मिला 2a प्लस डी इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू 6, और दूसरा जो इक्वेशन मिला वो मिला 2a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 14। बच्चों अब आप यहाँ पे लीनियर इक्वेशन का कंसेप्ट यूज करेंगे। ये इक्वेशन कैसे दिख रहा है, लीनियर इक्वेशन दिख रहा है, ये भी लीनियर इक्वेशन। याद है लीनियर इक्वेशन में हम क्या करते थे, x और y की वैल्यू निकाल लेते थे, दोनों को हम लोग साथ में रखते थे, सेटिस्फाई करते थे, फिर दोनों का सेम साइन सेम है, सब्ट्रैक्ट करके एलिमिनेट करते थे, एक वेरिएबल की वैल्यू मिलती थी, पुट करते थे दूसरे इक्वेशन में, फिर दूसरे वेरिएबल की वैल्यू मिलती थी। सेम गेम वहां पे यही है, वहां एक्स वाई था, यहाँ पे a और d मिल गए। क्यों, क्योंकि आपके पास दो लीनियर इक्वेशन है। कंसेप्ट सेम यूज करो, फ्रॉम equation 1 and 2. What is the equation 1? That is 2a plus d is equals to 6. Okay. Now second one,
2a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 14। ओके, ऑलरेडी ये सेटिस्फाइड है, ए को टारगेट किया, ऑलरेडी सेटिस्फाइड है। ओके, दोनों के साइन सेम है, मतलब क्या करेंगे, सबट्रैक्ट, तो माइनस प्लस का माइनस प्लस का माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सबट्रैक्ट, है ना, मतलब क्लियर हो जाएगा। वैसे तो अभी इतने एक्सपर्ट हो चुके हैं आप। प्लस माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3d में से d चला गया तो कितना बचा, 2d ग्रेटर साइन माइनस, तो माइनस 2d बच्चों, माइनस 2d इज इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस 14 में से 6 गया 8 ग्रेटर साइन माइनस, तो ये हो जाएगा -8, माइनस माइनस कैंसल, सो 2d इज इक्वल्स टू 8, सो d इज इक्वल्स टू 8/2, तो d इज इक्वल्स टू व्हाट 4। d की वैल्यू मिल चुकी है। अब d की वैल्यू सिर्फ मिलने से काम नहीं चलेगा, हमें a की वैल्यू भी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, पुट d इज इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन, कौन से में डाल दें, इसमें डाल दें, फर्स्ट वाले में, काम क्लियर हो जाएगा ना। तो फर्स्ट वाला क्या है, 2a प्लस d इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू 6। तो a की वैल्यू क्या है, 2 इंटू व्हाट इज a, a क्या मिला, a की वैल्यू नहीं पता है ना, a की वैल्यू तो नहीं पता, तो यहाँ पे a ऐसे लिखेंगे हम लोग, 2a यही तो निकालना है, प्लस d कितना 4 इज इक्वल्स टू 6, सो 2a प्लस 4 वहाँ जाने के बाद क्या हो जाएगा, -6 - 4, सो 2a इज इक्वल्स टू 2, सो a इज इक्वल्स टू 2/2, कैंसिल, कितना आया बेटा 1, मतलब da मिला है 1 और d मिला है वो, d कितना मिल गया है, d मिला है 4, a1 d4। अब यहाँ पे हम आसानी से तसल्ली से ये जो चार वैल्यू है ना, ये सब निकाल लेंगे। पहला क्या है बेटा, पहली वैल्यू क्या थी उसकी, a माइनस डी, है ना, फर्स्ट वाला क्या था, a माइनस डी, a क्या है, a है 1 माइनस डी कितना है 4, a 1 में से 4 गया, क्या मिला -3। मैंने क्या कहा था, निगेटिव में भी होगा ना, होगा ही ना, क्योंकि 2 टर्म मिला के 14 हो रहा है और 4 टर्म मिला के 12 हो रहा है, तो ऑब्वियसली निगेटिव टर्म है इसमें। और सेकंड क्या है हमारा, a, तो a क्या है बच्चा हमारा, a है, यही भूल रहा हूँ क्या है 1, क्लियर है। थर्ड क्या हमारा, a प्लस डी मतलब 1 + 3, 1 प्लस डी कितना है, डी है 4, तो 1 + 4 होगा ना बच्चों, ये हो जाएगा 1 + 4, कितना हो जाएगा 5। और फोर्थ क्या होगा हमारा, a + 2d, सो a कितना है, a है a 1 + 2 इंटू व्हाट इज द d इज 4, तो 2 इंटू 4 8 और एक 9, तो ये हो जाएगा 2 4 = 8 और एक 9, ये हो गया ना। तो हमारी जो वैल्यू है वो वैल्यू है -3, -1, 5 एंड 9, यही हमारी चार वैल्यू है। और ये आप चार वैल्यू को देखो, आपको ऑटोमेटिक इसका जो डिफरेंस है वो AP ही मिलेगा, आप माइनस करके देख लो। तो हमारा है वैल्यू -3, 1, 5 एंड 9, ये क्लियर है, यही हमारे चार टर्म्स है। तो बच्चों कॉन्जिक्यूटिव से रिलेटेड जो क्वेश्चन है मैं यहाँ पे कंप्लीट करता हूँ। काफ़ी क्वेश्चन हमने कर लिया, कारगिल वाला क्वेश्चन कर लिया, फिर इससे पहले एक और एक एग्जाम्पल था, उसमें कुछ कंडीशन के बेस पे हमने A और D देख लिया। फिर यहाँ पे वो 207 या ऐसा कुछ वैल्यू था जिसको 3 पार्ट में डिवाइड किया, तो 3 पार्ट पता नहीं, तो हमने कॉन्जिक्यूटिव टर्म 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म का यूज़ करके हमने उसे सॉल्व किया। फिर यहाँ पे उन्होंने बोल दिया कि एज्यूम करो ये है, मतलब सीधा साधा दे दिया है, तो वही हमें काम करना है। तो कॉन्जिक्यूटिव से रिलेटेड क्वेश्चन को भी थोड़ा सीरियस लो थोड़ा उस चीज़ को, ठीक है। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे।